सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम छठी कक्षा का जोकर ये पाठ देखने वाले हैं। जोकर ये नाम सुनते ही हमारे सामने सर्कस में काम करने वाला, रंग बिरंगी पोशाक पहनने वाला, अलग अलग प्रकार के रंगों से अपने नाक, मुंह, कान रंगने वाला एक व्यक्ति हमारे सामने आता है और जिसे देखकर हमें प्रसन्नता होती है और हम हंसते हैं। यही जोकर के माध्यम से इस पाठ में कुछ मुहावरे और कहावतें आई है। मुहावरे इसका मराठी में अर्थ है वाक प्रचार और कहावतों का अर्थ है म्हणी। इन मुहावरों और कहावतों का जो भाषा में उपयोग है वो भाषा का सौंदर्य बढ़ाना है। हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा बात रख सकते हैं, ये ज़्यादा बता सकते हैं और यही बात इन जोकर इस पाठ के माध्यम से कुछ मुहावरे और कुछ कहावतें आई हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर हमें इसका वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। परीक्षा के लिए वे पूछे जा सकते हैं। यहाँ इस पाठ के शुरुआत में ही एक घर, एक मुर्गी और दाल इसका चित्र दिया है। इस मुहावरों का अर्थ होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इस चित्र का अर्थ होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इस मुहावरों का जो अर्थ होता है कि अपनी चीज या अपने आदमी की कोई कदर न होना। दूसरा मुहावरा है, यहाँ 9 अंक दिया है, अधिक 2 दिया है, बराबर 11 हुआ है। इसका अर्थ होता है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना इस मुहावरों का अर्थ है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। इसी तरह हमें वाक्य में प्रयोग करना आनी चाहिए। इस जोकर के माध्यम से हमें 6 मुहावरे और 2 कहावतें दी गई है और इन मुहावरों का हमें वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करते हैं ये आना चाहिए। हर एक मुहावरा हम देखते हैं और उसी तरह का दूसरा वाक्य हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहला मुहावरा देखो, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना। यानी जोकर जो कलाबाजियां दिखाता है, कसरत करता है, वह जान पर खेलकर कसरत करता है। इस मुहावरों का अगर हम दूसरा वाक्य बनाएंगे तो किस प्रकार बनता है ये देखते हैं कि हमारे जवान जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। आप सभी को भी इसी प्रकार मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरा जो वाक्य है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना, जोरों से हंसना। और जोकर झूठ मूठ की कलाबाजियां दिखाता है और लोगों को जोर जोर से हंसाता है। इस प्रकार हम इस मुहावरों का
वाक्यों में प्रयोग किस तरह कर सकते हैं। जोकर की करामत देखकर हमने जोर का ठहका लगाया। तीसरा मोहरा है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रहना यानी नाराज होना। इस मोहरों का अर्थ है नाराज होना। इसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। राम को नौकरी न मिलने के कारण वह मन महसूस कर रहता है। इसी प्रकार हम इस मोहरों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चौथा मोहरा है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया। इस मोहरों का अर्थ है बहुत आनंदित होना। फूला न समाया यानी बहुत आनंदित होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि बेटी का पहला नंबर आया, ये देखकर कमला फूली नहीं समाई। इस तरह हम वाक्य में इस वाक्य प्रचार का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा जो मोहरा है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। इस मोहरों का अर्थ है दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रहना। इसका हम दूसरे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जोकर की वेशभूषा देखकर मैं दंग रह गया। और छठवां मोहरा है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आग दिखा रहा था। आग दिखाना, गुस्सा करना। हम इसी तरह इन 6 मोहरों का अर्थ देखकर इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम मोहरों का वाक्य में प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं। बेटे ने गलत काम करने पर पिता ने उसे आग दिखाई। इसी तरह हम मोहरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और 7वां और 8वां ये जो है ये कहावतें हैं। कहावतें इसे मराठी में हम म्हणी कहते हैं। तो देखो, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमाना गए जमानादास। इसका अर्थ है अवसरवादी, जिसे हम मराठी में संधि साधु कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मौका मिलते ही उस काम का श्रेय लेते हैं। इसीलिए इस कहावत का इस वाक्य में प्रयोग किया है। अंतिम जो कहावत है वो देखते हैं। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, ये तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने अंगन टेढ़ा। इस कहावत का अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए औरों को दोषी ठहराना या औरों को दोषी बताना। एक तो खुद को नाचना नहीं आता है और इसके बदले अपना जो दोष है वो दूसरों पर लगाना। इसी तरह इन मोहरों का और कहावतों का अर्थ या इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। तो आप सभी ने ये पाठ है ये पढ़ना है और इन मोहरों का जो मोहरे आए हैं, एक जान पर खेलना ये मोहरा है, ठहका लगाना ये मोहरा है, मन महसूस कर रहना ये मोहरा है, फूला नहीं समाया ये मोहरा है, दंग रह गया, आग दिखा रहा था। इन मोहरों का अर्थ बताकर अपने मन से वाक्य में प्रयोग करना है और कुछ कहावतें भी 10 कहावतें भी लिखना है। धन्यवाद।